मेरे नौजवान साथियों, आज का टॉपिक है द्वीप, आइसलैंड। आइसलैंड हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। इसका टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक है द्वीप। ये है द्वीप, इसको हम लोग कहते हैं आइसलैंड। ये क्या कहलाता है? ये आइसलैंड कहलाता है। अब देखिए, आइसलैंड कहा किसको जाता है, इस बात को अब ध्यान से आप देखिए। तो भाई, आइसलैंड का सामान्य अर्थ है, आप बचपन में ही पढ़े हैं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग आप पढ़े हैं कि ऐसा स्थल जिनके चारों ओर, ऐसा स्थल जिनके चारों ओर जल हो, यानी जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग, जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग, ये है स्थलीय, ये है भाग। यही क्या कहलाता है? ऐसा स्थल जिनके चारों ओर जल हो, या हम लोग कहते हैं जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग, ये क्या कहलाता है? ये द्वीप कहलाता है, या ये क्या कहलाता है? ये आइसलैंड कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये आइसलैंड कहते हैं। अब अगला पढ़ लीजिए। तो आइसलैंड के संबंध में हम लोग देखें, जो परीक्षा में आने योग्य है उसी को आप देखिए। इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य जो प्रकार है इसका, ये जो मुख्य प्रकार है, मुख्य प्रकार जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वो है पहला आभ्यंतिक द्वीप। ये है आभ्यंतिक, ये क्या है? ये द्वीप है। दूसरा ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी, ये क्या है? द्वीप। तीसरा है, उसको हम लोग कहते हैं भ्रंश द्वीप, ये है भ्रंश द्वीप। चौथा हम लोग इसको देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मूंगा द्वीप, ये है मूंगा द्वीप। इसी से 4 से बराबर प्रश्न जीएस में पूछा जाता है। ऑलवेज आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ आइसलैंड। तो हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आभ्यंतिक द्वीप क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आभ्यंतिक, ये क्या है? ये आभ्यंतिक द्वीप क्या है? तो आभ्यंतिक द्वीप क्या कहाँ पाया जाता है? ये खास करके झील या नदियों में। ये खासकर ये ऐसे इसको कह सकते हैं कि खासकर झीलों या नदियों के बीच में उभरा हुआ स्थलीय भाग, उभरा हुआ स्थलीय भाग, ये क्या कहलाता है? आभ्यंतिक द्वीप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये झील है, मान लेते हैं ये क्या है? ये झील है, और यहीं पर एक थोड़ा सा इस प्रकार से उठा हुआ भाग है। तो ये आपका क्या कहला जाएगा? ये स्थलीय भाग है। ये क्या है भाई? स्थलीय भाग है। तो यही द्वीप क्या कहलाएगा? आभ्यंतिक द्वीप कहलाएगा। जैसे आप इसको नदी में भी देख सकते हैं। यदि इसको आप कहाँ देख सकते हैं भाई? नदियों में आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि नदियाँ चली जा रही हैं, ये नदियाँ चली जा रही हैं, यहीं पर कुछ पोर्शन यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से ये उठा हुआ है। तो ये जो पोर्शन आपका है, ये जो पोर्शन आप चारों तरफ से पानी है, और यहाँ से यह जो भाग उठा हुआ भाग है, तो यही आपका क्या कहलाया? आभ्यंतिक द्वीप कहलाया। यही आभ्यंतिक ये द्वीप कहलाया। यदि आपको इस समझ में मेरी बात नहीं आ रही है, तो सिंपल सा बात आप कभी देखिएगा
कि जून के महीने में आप देखिए गंगा में इर्द गिर्द बहुत सारा बीच बीच में ये क्या दिखता है, स्थलीय भाग दिखता है। तो ग्राम जगत के लोग या आम लोग उसको कहते हैं कि देखो गंगा में टापू निकल आया। इसका मतलब यह है कि जगह जगह पर जो स्थलीय भाग जल से ऊपर उठ के दिखता है वही क्या कहलाता है, आभ्यंतरिक द्वीप। तो खास करके इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो खासकर ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसी दिखी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे स्थल खासकर देखे जाते हैं। ऐसे स्थल खासकर ये क्या होते हैं, ये देखे जाते हैं। तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी में तो जो सबसे जो यूनिक प्रश्न है वो कौन है, वो है माजुली द्वीप। वो क्या है, माजुली। ये है माजुली द्वीप। तो ये माजुली द्वीप कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। हालांकि अब लोगों कहते हैं और शास्त्रियों ज्योग्राफरों का कहना है कि अब ये द्वीप विनष्ट होने के कगार पर है, लेकिन ये बात कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हो सकता है कि नदी अपनी फिर धारा बदल ले, परिस्थितियाँ कुछ बदल जाए, तो भाई ये जिंदा है और अभी भी ये जिंदा है। यहाँ पर मानव बस्ती है, लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो आपने आभ्यंतरिक द्वीप को देख लिया। अब ये भ्रंश द्वीप को आप देखिए। अब आप क्या देखिए भाई, ये भ्रंश द्वीप को आप देखिए। भ्रंश द्वीप तो मेरा कहना है कि ये भ्रंश द्वीप जो होता है किसी महादेश का पार्ट होता है। तो कहता है कि भूविवर्तनिक क्रिया के कारण भूविवर्तनिक क्रिया के कारण या भ्रंशन के कारण ये क्या होता है, महादेश का कुछ भाग उससे अलग हो जाता है। भूविवर्तनिक क्रिया के कारण या भ्रंशन के कारण महादेश का कुछ भाग उससे अलग हो जाता है, इससे कौन द्वीप का निर्माण होता है, इससे भ्रंश द्वीप का निर्माण होता है। ये भ्रंश द्वीप का ये निर्माण होता है। तो भूविवर्तनिक क्रिया के कारण या भ्रंशन के कारण महादेश का कुछ भाग उससे अलग हो जाता है, उससे भ्रंश द्वीप का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये अफ्रीका है, मान लेते हैं ये क्या है, ये अफ्रीका है। तो इसी का कुछ भाग अलग हो गया, यही है मेडागास्कर द्वीप। यही क्या है, यही है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर द्वीप। तो मेडागास्कर द्वीप किसका भाग था, ये अफ्रीका महादेश का ही क्या था, ये भाग था। मेडागास्कर द्वीप किसका भाग था, अफ्रीका महादेश का ही ये क्या था, ये भाग था। तो ये इससे अलग हो गया, किसके वजह से अलग हो गया, हो सकता है कि ये किसके वजह से, ये पृथ्वी की भूविवर्तनिक क्रिया के द्वारा या दरार पड़ जाने से या भ्रंश के कारण ये अलग हो गया। तो ये मेडागास्कर ये द्वीप है, अभी भी ये हिंद महासागर में यह स्थित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश द्वीप कहते हैं। इसके बाद आप देखिए ये ज्वालामुखी द्वीप, ये क्या है, ये वॉल्केनिक ये क्या कहलाता है, आइसलैंड। ये वॉल्केनिक ये है आइसलैंड है। तो वॉल्केनिक आइसलैंड में कौन सी बात होती है भाई, इस बात को आप ध्यान से देखिए। आपको मैं बहुत बार वॉल्केनो के संबंध में कह चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये पोर्शन क्या है आपका, ये पोर्शन आपका समंदर है। ये पोर्शन आपका क्या है, समंदर है। समंदर में क्या है, ये पानी है। ये समंदर में ये पानी है। सपोज दैट दिस पोर्शन इज ऑफ समुद्र, ये है समुद्र, ओशन है। ये क्या है, ये ओशन है। तो भाई समुद्र के नीचे भी तो ये भूभाग है, यह भी तो भूपटल है, ये भूपटल है। तो यहीं पर क्या होता है, क्या फूटता है, ज्वालामुखी फूटती है। तो यहीं पर ये क्या फूट गया,
ये ज्वालामुखी फूटा, ये जो ज्वालामुखी फूटा, ये ज्वालामुखी से यहाँ पर क्या निकला, ये उद्गार निकला है, ये उद्गार निकला। तो निरंतर गति से जब उद्गार निकलता है, एक समय ऐसा आता है कि इसका अवसाद जमते जमते ये कहाँ से ऊपर हो जाता है, समुद्र के पानी से ये क्या हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है। और यही समुद्र के पानी से ये लावा जब ऊपर हो गया, यही जो लावा ये क्या आ गया, ये ऊपर आ गया, तो इसी से क्या चीज़ का निर्माण होता है, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया करोड़ों साल लग जाता है, अरबों साल लग जाता है, तब जा करके इसका क्या होता है, ये निर्माण होता है। तो भाई ये किसके निर्माण से मिला है भाई, तो कहता है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे भाई, परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषित हम लोग करते हैं जब समुद्र के नीतल में, जब समुद्री नीतल में निरंतर गति से ज्वालामुखी का ये क्या होता है, उद्गार होता है। यही लावा धीरे धीरे जमते ये पानी से ऊपर आ जाता है। यही लावा धीरे धीरे ये जल से ऊपर उठ जाता है। करोड़ों लाखों साल के बाद ये क्या है, ये मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इससे क्या चीज़ का निर्माण होता है, ये ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण जैसे हवाई द्वीप, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये क्या है, ये हवाई द्वीप है। ये हवाई द्वीप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब इसके प्रकार से हम लोग देखते हैं, मूंगा द्वीप को देखते हैं। ये मूंगा द्वीप, ये क्या है भाई, ये मूंगा द्वीप कोरल आइसलैंड, ये क्या है, ये है कोरल आइसलैंड, ये है कोरल आइसलैंड। तो कोरल आइसलैंड हम लोग किसको कहते हैं भाई, तो कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्या है, क्षेत्र में जो समुद्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित समुद्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये कोरल यानी मूंगा पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, मूंगा, ये मूंगा पाया जाता है। तो मूंगा एक प्रकार का क्या है, ये जीव है, और वो कौन जल में रहना पसंद करता है, उष्ण जल में रहना पसंद करता है। तो मूंगा यहाँ पर क्या है, मूंगा एक प्रकार का ये क्या है, ये जीव है। और किस में रहना ये पसंद करता है, ये कोष्ण जल में। ये किस में रहना पसंद करता है, कोष्ण जल, हल्का सुषुम गर्म, ये कोष्ण जल में रहना, निवास करना, ये क्या करता है, पसंद करता है। और अपना भोजन कैल्शियम पदार्थ को करता है। अपने भोजन में कैल्शियम पदार्थ लेता है। अपने भोजन में कैल्शियम ये पदार्थ लेता है। और ये करता क्या है, कि से अपने जो खोखले है, अपना खोखला जो बनता है, खोखले अपना खोखला, एवं जो मृतक जीव है, ये मृतक जीव यानी जो मूंगा वगैरह मर गया उसका खोखला है, तो मृतक जीव ये कोष्ण जल में निवास करना पसंद करता है। अपने भोजन में कैल्शियम पदार्थ लेता है। अपने खोखला एवं मृतक जीव के इसका अवशेष से, ये अवशेष कहता है, अपने खोखले एवं मृतक जीवों के अवशेष से ये मूंगा द्वीप का निर्माण करता है। ये मूंगा द्वीप का ये क्या करता है, ये निर्माण
ये निर्माण करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका घोंघा है या शंख है या सीप है तो उसका बहुत सारा खोखला होता है एक बार, तो खोखला भी जमते चला गया। फिर ये बहुत सारा जो ये जीव मरेगा तो वो मरते चला गया, और ये जो जीव का जो अवसाद बचा, यही अवसाद इकट्ठा होते चला गया। ये इकट्ठा ये क्या होते चला गया, होते ये चला गया, और लाखों करोड़ों साल के बाद ये पानी से ऊपर आ जाता है, और ये किस में तब्दील हो जाता है, ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इसी से मूंगा द्वीप का निर्माण होता है। जैसे इसका उदाहरण है, ये उदाहरण है जैसे लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप, ये कहाँ पर पड़ गया भाई, आपका भारत। जैसे हम लोग कहें मालद्वीप, लक्षद्वीप इसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर, ये ये अरब सागर, ये है अरब सागर, ये है अरब सागर। ये जिसे कहें कि मालद्वीप, ये है मालद्वीप, ये क्या है, ये भी अरब सागर, ये है अरब सागर। जैसे बोले बरमूडा द्वीप, ये है बरमूडा, ये बरमूडा द्वीप, तो ये अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक, ये महासागर। तो ये सब क्या है, ये सब मूंगा द्वीप का क्या है, उदाहरण है। ये सब प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको मेमोरी में रखिए। इसी प्रकार से आप कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है उसको केवल आपको मेमोरी में रख लेना है। जैसे ग्रीनलैंड, ये क्या है भाई, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का ये क्या है, सबसे बड़ा ये क्या है, ये द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कहता है उत्तरी ध्रुवीय सागर में पाया जाता है। उत्तरी ध्रुवीय सागर यानी आर्कटिक सागर में पाया जाता है। आर्कटिक सागर के पास है ये ग्रीनलैंड द्वीप है। तो यहीं पर ये देखते हैं, जैसे हम लोग कहें न्यूमोर द्वीप, बैफिन द्वीप, ये सब द्वीप यहीं पर है। ये न्यूमोर द्वीप, तो ये सब न्यूमोर द्वीप, ये बैफिन द्वीप। तो इस प्रकार से जो ये सब द्वीप है ये पूरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर है, ये सब समुद्री भागों में है। तो अब मैं एक एक करके आपको लिख देता हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा जो बराबर पूछता है। जैसे कि मैं बोलूँ, ये आपको बोले कि भाई इसमें जो प्रमुख जो है, जैसे बैफिन, जैसे है बैफिन, ये क्या है, ये द्वीप, ये प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। जैसे तस्मानिया द्वीप, ये भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। जैसे कि मैं बोलूँ सुमात्रा द्वीप, ये कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर। जैसे श्रीलंका, ये है श्रीलंका, यह भी हिंद महासागर में है, हिंद महासागर। जैसे हम बोले ग्रेट ब्रिटेन, ये है ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, तो ये भी कहाँ पड़ जाता है, ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ जाता है। इस प्रकार से ये बहुत सारा क्या है, ये द्वीप है। जैसे क्यूबा, ये है क्यूबा द्वीप, ये भी कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने द्वीप को देखा। तो जो परीक्षा में जो पूछा जाता है उन सारे द्वीपों को आपने क्या कर लिया, देखा, इसके बारे में समझा। और मैं बराबर से बच्चों से कहता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें, किताब का संपर्क जरूर करें, इससे आपकी ज्ञान विवेक में वृद्धि होगी। और जो परीक्षोपयोगी संबंधी बातें हैं उसको आप देखते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।